बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम क्लियर हो गए होंगे 12th के। अब इसके बाद आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे आपको डिसाइड करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। और कई दिनों से आपने न्यूज़ में या फिर अपने वेबसाइट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपने सुना होगा CUET के बारे में। तो आपके सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं कि CUET का एग्ज़ाम क्या है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, कैसे देना है, क्या करना है। तो सबसे सारी आपको जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। CUET की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। CUET की फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल यू फॉर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका CUET का फुल फॉर्म हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये एग्ज़ाम आपको क्यों देना है, कैसे देना है, वो हम आपको सारा बता रहे हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने DU, BHU, JNU इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुन रखा होगा। इनमें एडमिशन होता था आपका 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती थी, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी DU है। इसमें आपका सिर्फ 12th के मार्क्स जो आपके आते थे, 12th के मार्क्स के यानी कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता था आपको। मान लीजिए इसकी कट ऑफ जाती थी 95, 96, 97 और कई बार तो 98, 99 के आसपास भी इसकी कट ऑफ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो 12th में अब कई तरह का बोर्ड होता था। मान लीजिए बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, UP बोर्ड है। तो हर तरह का, हर जगह का परीक्षा पैटर्न और उसको मार्किंग पैटर्न अलग अलग था। आपको एग्ज़ाम में 95, 96, 98% और किसी बच्चे को, जो होशियार बच्चा भी है लेकिन उसको कॉपी के चेक करने के हिसाब से मान लीजिए उसके 75 ही नंबर मार्क्स रह जाते थे, 80% मार्क्स रह जाते थे। और कहीं कहीं जहाँ मतलब कॉपी चेकिंग का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था या कुछ भी आप मान सकते हैं, तो उन बच्चों को इतनी नॉलेज ना होते हुए भी उनको मार्क्स जो है 95%, 96% इतने नंबर मिल जाते थे। तो इस बार जो आपकी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है वो NTA ने चेंज कर दिया है। NTA क्या है? आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके JEE, NEET, IIT जैसे एग्ज़ाम आपके कराती है, कंडक्ट कराती है। तो वही आपका NTA ने इस CUET के एग्ज़ाम को भी लाया है। तो इस CUET का एग्ज़ाम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे इस सेंटर में कम से कम अप्रॉक्स 43 टू 45 यूनिवर्सिटीज़ इनरोल हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th करने के बाद। लगभग 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल की, जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इनके कॉलेजेस में। कैसे ले सकते हैं? वो है आपका एग्ज़ाम CUET का। तो CUET का एग्ज़ाम जो है आपका 12th के बाद होना है। और अभी तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये अपना सब सेपरेट एग्ज़ाम कराती थी। किसी का जैसे मान लीजिए BHU है, तो BHU का हर साल जो है 12th के बाद आपका एग्ज़ाम होता था। BSc, BA और BCom और जैसे बहुत कोर्स हैं आपके, इन सब में एडमिशन लेने के लिए BHU वगैरह है और JNU वगैरह है। ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपका अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम कराती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है। अब सभी यूनिवर्सिटीज़ को NTA के अंतर्गत एक एग्ज़ाम लेना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ इनरोल करेंगी और सभी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन यहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये जो 12th के बाद बच्चा जो है वो डायरेक्ट CUET का एग्ज़ाम देने के बाद 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है, अगर वो ये एग्ज़ाम क्लियर करता है। 12th के नंबर्स का यहाँ पर कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा। अब ना ही आपकी मेरिट है कि मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ना ही आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का सेपरेट एग्ज़ाम देना है, ना ही आपको कोई वहाँ पे कुछ भी तरह का मतलब नहीं है। आपको 12th के बाद सीधे सीधे CUET का एग्ज़ाम देना है और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा।
अब जैसे हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो बरेली में लगता है वो हमारी लगती है MJPRU, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, है ना। मोस्टली हम लोग जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं तो वो हम लोग की जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो आ रही है हमारी MJPRU, महात्मा ज्योतिबा फुले, है ना। तो इसमें एडमिशन के लिए अभी CUET ने ये कहा है कि जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस CUET के एग्ज़ाम को फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। ये उनका अपना मन है। जो आपकी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस CUET के एग्ज़ाम को फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। वो 12th के मार्किंग के हिसाब से एडमिशन ले सकती हैं, मेरिट के हिसाब से एडमिशन ले सकती हैं। इनका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अपना जो है अलग भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसमें अभी ये CUET को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी। ये सिर्फ अभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एडमिशन लेने की अब इसमें स्टेट और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET के एग्ज़ाम को देना कंपलसरी अभी कुछ भी नहीं है। इसमें इसकी बात अभी आपको मतलब इसके लिए अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आपका नहीं बताया गया है कि आपको स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET के एग्ज़ाम को देना है या फिर नहीं है। तो 12th के बाद आप CUET का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है ये CUET के एग्ज़ाम के बाद ही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर अपने स्टेट की लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको 12th के बाद किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, ठीक है, बहुत सी ऐसी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। और इसके जो क्राइटेरियाज होंगे उनको आपको फिल करना होगा और उन्हीं बेसिस पे आपका एडमिशन CUET के अंतर्गत हो जाएगा। बात करें आपके MJPRU की तो ये आपकी होती है स्टेट की यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए आप CUET का जो है अभी कुछ भी डिसाइड ऐसा नहीं है कि इसके लिए कंपलसरी है या फिर नहीं है। कहा ये गया है NTA की वेबसाइट पे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग फंडा होगा, वो आपका इसमें मतलब CUET का एग्ज़ाम है वो उसको कंडक्ट कराने का कंपलसरी करता है या फिर नहीं करता है। ये बात हो गई आपकी इस CUET के बारे में। अच्छा, CUET का एग्ज़ाम ये नया नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम आपके पुराने हैं, बस उसका एक नया वर्जन, नया अपडेट आप कह सकते हो, ये इसका नया वर्जन है। इससे पहले जो आपका होता था वो होता था CUCET का। इसमें आप होता था इसका कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट होता था ये आपका CUCET। लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ आपकी 14 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी। ये जो CUCET जब आया था तो इसमें कहा गया था जो यूनिवर्सिटी चाहती है वो इसको फॉलो कर सकती है। तो सिर्फ आपकी 14 यूनिवर्सिटीज़ ने ही इसको फॉलो किया, 14 यूनिवर्सिटीज़ ने इसको फॉलो किया और बाकी जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपना अलग से जैसा एग्ज़ाम करा रही थी वैसे एग्ज़ाम कराती थी। तो लेकिन अब इस साल आपको 2022 और 23 के एडमिशन के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप CUET के एग्ज़ाम से ही इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। आपके पास CUET के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये था हमारा सब कुछ CUET के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। हाँ, एक बात और आपको बता दो कि जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जो आपको कंप्यूटर पे ही देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम कंप्यूटर पे आपको देना है। कैसे देना है, क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कितने शिफ्टों में होगा, क्या रहेगा, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको CUET से रिलेटेड सारी आपकी जो क्वेरीज होंगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है CUET से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स खुला है
और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी पड़ा है, तो उस पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।